सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 225 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुनि आयसु दीना, सबहि संध्या बदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब शेष मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैरागवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरे उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। उठे लखनऊ निस विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले जगत पते, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जग गए। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निवाह मुनि सिर नाये। समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच किया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखो जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लो फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक को किल कीर चकोरा, कूंजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा,
मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूंजत कुंजत भंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहो, जो राम सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आए, गिरजा पूजन जनन पठाए। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखे सब सुभग सयाने, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देख मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है। गिरजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजन कर सर सखिन समेता, गए मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाए, गए रहे देखन फुलवाए। तेहि दो बंद बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पह आए। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलुनैन। कहु कारण निज हरस करे, पूछे सब मधुबैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दोई आए, भय किशोर सब भांत सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखाने, गिरा ऐ नयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुने हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारे, कीने स्वबस नगर नर नारे। बरनत छब जहता सब लोग, अवस देखिए देखन जोग। और उन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए।
वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली आग कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लख न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशे, जन शिष मृगी समीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुमदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकर हाथों की कड़े करधनी और पायजेब के सब सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितैत ही ओरा, सिय मुख शशि भोए नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमी। जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सरहत बचन नयावा। जन बिरंच सब निज निपुनाए, बिरंच बेसु का प्रगट दिखाए। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरो विदेह कुमारी। वो सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसे मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। सिय शोभा ही बरन प्रभु, आपन दशा विचार। बोले सुच मन मनुज अनुज सन, बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव।